BA LLB 5th सेमेस्टर जवानी कविता माखनलाल चतुर्वेदी। आइए अब हम पढ़ते हैं जवानी कविता का भावार्थ, भाव सहित अर्थ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राधे राधे। राधे राधे बच्चों। BA LLB 5th सेम में ये जो पहली इकाई है आपकी, इसमें है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता जवानी। तो चलिए आज हम उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। आप लोगों का चूँकि ये हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र रहता है और वो पूरा 85 नंबर का रहता है, 80 नंबर का रहता है। तो आप लोगों को ये आ सकता है, कविता का भावार्थ लिखने को भी आ सकता है। अलग अलग पंक्तियाँ, जैसे एक स्टेंजा दे दिया आप कविता का तो उसका अर्थ लिखने को आएगा। तो देखिए चलिए आज हम पढ़ते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए। पहन ले नरमुंड माला, स्वमुंड सुमेरु कर ले। ठीक है। अब इसका पहले हम मान लो ये इसका अर्थ लिखने के लिए आ जाएगा। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इतनी पंक्तियों का दे दिया, ये जो पहला स्टेंजा दे दिया, इसका अर्थ लिखिए, भाव सहित अर्थ लिखिए या भावार्थ लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी कविता से उद्धृत की गई है, अवतरित की गई है, ली गई है। कुछ भी आप शब्द डाल सकते हो, ठीक है। ली गई है, इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय थोड़ा सा देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अब बड़ी क्लास में आ गए हो, कॉलेज में हो, तो थोड़ा सा आप जीवन परिचय दोगे। एक पैराग्राफ का जीवन परिचय की वीडियो भी मैंने सेंड कर दी है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद प्रसंग आएगा। तो प्रसंग में जो ये कविता है, यह जवानी से क्या तात्पर्य होता है, जवानी से तात्पर्य हमारा जो युवा वर्ग है उनके लिए कवि ने ये कविता लिखी है। जवानी, युवाओं में क्या होता है, उत्साह होता है, जोश होता है ना, क्रांतिकारी क्षमता होती है, समाज को बदलने की क्षमता होती है। उसको उजागर करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए कि जागो, देखो क्या हो रहा है। ये कविता कब लिखी थी, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। जागो और देखो क्या हो रहा है अब, और अपनी जो युवाओं में जोश है, उत्साह है, उसको जागृत करके जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे देश पर अधिकार करके बैठे हैं, उनको हमारे देश से बाहर करो। ठीक है। तो ये कविता इन्होंने लिखी है। तो प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, अब ये कहाँ से ली गई है जवानी। ये कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हिम किरीटनी से ली गई है। कवि ने इस कविता में क्या किया है, क्या कहा है, युवाओं में जोश एवं उत्साह के साथ उनमें जागृति लाने का प्रयास किया है। तो कवि देश की जो युवा पीढ़ी है उनको जवानी के नाम से संबोधित करते हुए कहता है कि हे जवानी, युवा पीढ़ी को कहता है, हे युवाओं, तेरे अंतस यानी हृदय में जीवन की लालसा है। ठीक है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, तुम्हारे अंतर में, हे युवाओं, तुम्हारे अंतर में क्या है, जीने की लालसा होती है कि नहीं होती है, जीने का उत्साह होता है। युवाओं में एक अलग तरह का उत्साह हमें देखने को मिलता है। तो कौन कह रहा है, अभी तुम जो जिस तरह तुम्हारी अवस्था है, तो ये कौन कहता है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा को खोकर आज तुम विधवा हो गए हो, है ना, या तुम्हारे देश पर कोई शासन किया हुआ है और तुम अनाथ हो गए हो। तुम्हारे हृदय में, तो युवाओं के हृदय में क्या होता है, एक जोश देखने को मिलता है। ठीक है। तू विधवा हुई खो आज पानी, तो ये कौन कह रहा है कि तुम विधवा हो गए हो, तुम्हारा जो तेज है वह समाप्त हो गया है। पानी का अर्थ होता है यहाँ पे तेज, जो तुम्हारी चमक है, युवाओं में एक चमक होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, तो वह तुम्हारी समाप्त हो रही है। अब जो देखा जाए तो वो सब अपने अपने कर्तव्य में लीन है। चल रही घड़ियाँ, अब घड़ियाँ जो हैं, घड़ी जो है वो चल रही है, सब चीज़ जो है संसार में गतिमान है। तुम क्यों अनाथ हो, तुम क्यों विधवा हो, जब संसार गतिमान है। प्रकृति भी अपनी गति से चल रही है। ठीक है। प्रकृति भी चल रही है।
जब पूरा संसार गतिमान है, प्रकृति भी अपनी गति से चल रही है, यदि समय चल रहा है, चल रही घड़ियां यानी यदि समय चल रहा है, आकाश के सितारे चल रहे हैं, चले नभ के सितारे, नदियाँ तथा हिमखंड जो है, नदियाँ हिमखंड यानी बर्फ़ के जो खंड है छोटे छोटे वो भी चल रहे हैं अर्थात क्या होता है, सांस ले रहे हैं, उनमें भी जीवन है। तो फिर तू क्यों रुक गया है, तू भी आगे बढ़। चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस चल रही है, सब गतिमान है, फिर तू क्यों ठहरा हुआ है ना। तो तू ठहर मत, आगे बढ़। युवाओं में उत्साह जागृत कर रहे हैं। फिर तू क्या कर रहा है, 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए। तू 2 सदी पीछे अर्थात 200, एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, तो 200 वर्ष पहले तू पीछे लहर में क्यों चला गया है। आगे बढ़, नई सदी में प्रवेश कर और नए युग का निर्माण कर। 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए, तो तुझे पीछे 200 वर्ष नहीं चले जाना है, तुझे आगे बढ़ना है, नई सदी का निर्माण करना है। और इसमें ये भी एक देखिए छुपा हुआ है कि हम सिर्फ अपने पीछे के भारत देश का गुणगान करते रहते हैं कि पहला हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया था। तो वो तो था ही, पर आज वर्तमान समय में क्या है उसके लिए भी कभी हमें जागरूक कर रहा है, युवाओं को जागरूक कर रहा है कि वर्तमान को भी देख, पीछे मत जा। पीछे तो है ठीक है, पर आगे भी देख और जागरूक हो जा और नए सदी में नए युग का तुम निर्माण कर। ठीक है, ये आ गया समझ में। कि अब इसके आगे देखिए हम पढ़ते हैं कि पहन ले नरमुंड माला, स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज बानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। द्वार बलिका खोल चल भूल डोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में शूद्र पानी, है ना, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। कवि देश के युवाओं को कहता है कि राष्ट्र के जो लिए बलिदान देने के लिए तू तैयार हो जा। पहन ले नरमुंड माला, स्वमुंड सुमेरु कर ले। राष्ट्र के लिए इस भक्तियों में कह रहा है, राष्ट्र के लिए तू बलिदान देने के लिए तैयार हो जा। और बलिदान कैसे देगा, तू बलिदान का प्रतीक जो नरमुंडों की माला होती है उसे तू धारण कर ले और उस नरमुंडों की माला में स्वयं का जो तुम्हारा मुंड है उसको भी पिरोने के लिए तैयार कर ले। तात्पर्य है कि देश के लिए बलिदान होने के लिए तू तैयार हो जा, है ना। पहन ले नरमुंडों की माला, पहन ले देश के लिए और उसमें स्वयं के मुंड को भी सुमेरु रूप में अर्पित कर ले, मतलब उसको भी माला बना ले अपने मुंड का और तू अपने स्वयं को भी समर्पित करने के लिए देश के लिए तैयार हो जा। हे युवा, भूमि सा तू पहन बाना आज दानी, है ना, मतलब तात्पर्य यह है कि तू आगे आ और अन्य बहुत से लोगों को, ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं कि तू आ गया और बहुत से अन्य लोगों को भी अपने साथ ले, उनका नेतृत्व कर। युवा ही तो देश का नेतृत्व करते हैं, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ता है। पहन ले नरमुंड माला, स्वमुंड सुमेरु कर ले, है ना, तो आगे आओ, देश का नेतृत्व संभालो और स्वयं को भी देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, जिस तरह धरती जो है हमारे अपने हरे पीले रंग के खेतों से धानी रंग की दिखती है, कितनी सुंदर हरी भरी दिखाई देती है ना। हमारी धरती अपने हरे पीले रंग के खेतों से धानी रंग की दिखाई देती है, अर्थात हरी भरी लगती है। उसी प्रकार तू भी धानी वेशभूषा को धारण कर ले, है ना, धानी वेशभूषा को धारण कर ले और बता दे कि तू भी क्या है, समृद्ध है, संपन्न है। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। उठ, जीवन तेरे साथ है, तेरे अंतर में प्राण है, तू जीवित है और तू क्यों निर्जीव सा पड़ा हुआ है, ये बता दे। जिस तरह भूमि हरी भरी लगती है उस तरह तू भी धानी रंग को पहन करके अपने जीवन का, अपने जीवित होने का संदेश दे दे, अर्थात देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। हे जवानी, हे युवा वर्ग, तू बलि का द्वार खोल, अर्थात त्याग एवं बलिदान की राह दिखा। क्या कर, तू बलि का द्वार खोल, अपने त्याग और बलिदान का राह दिखा। लेकिन तुझे यह भी बताना होगा कि एक एक जो मस्तक का मूल्य जो है क्या है, एक एक हिमालय के बराबर है। एक एक मस्तक का मोल एक एक हिमालय के बराबर है। अतः याद रख, यह बलिदान व्यर्थ ना जाए।
द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर। और जिस प्रकार हिमालय क्या होता है देखिए, है ना, आगे पहले एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। जिस प्रकार हिमालय कभी झुक नहीं सकता, वैसे ही यह मस्तक भी किसी के सामने तुम्हें झुकाना नहीं है। ठीक है। अपनी इच्छा की तरह इस पृथ्वी को उठाकर अपनी दोनों हथेलियों से मसल कर गोल कर दे। यदि हमारे अंदर, युवाओं के अंदर कोई इच्छा जागृत होती है तो क्या करते हैं, उसको पूरी करने में तत्पर हो जाते हैं और उसे पूर्ण करके ही रहते हैं। इसी तरीके से ये तेरे अंदर इच्छा जागृत कर और इस पृथ्वी को अपने उठा करके अपनी हथेलियों से मसल कर गोल कर दे। मतलब पृथ्वी में जो भी बदलाव है ला सकता है, वो कौन ला सकता है, युवा वर्ग ही ला सकता है। रक्त है या है नसों में शुद्र पानी। और ये तू बता दे कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे नसों में खून बह रहा है, रक्त है, पानी नहीं है, साधारण पानी नहीं है, क्योंकि खून ही जीवंत एवं किसका प्रतीक होता है, सशक्तता का प्रतीक होता है, जीवंतता का प्रतीक होता है। तो युवा वर्ग जो है हमारे जीवंत होते, जीवंतता के प्रतीक है ना। पानी तो कायरता का प्रतीक होता है, कायरता बताता है। तो ये बता दे कि तेरे अंदर जो है नसों में वह रक्त बह रहा है, पानी नहीं बह रहा है। तू अपने मस्तकों का बलिदान देकर इसे जांच ले, परख ले। ठीक है। तो कैसे जांचेगा, तू अपने शीश को देकर, तू अपने बलिदान को देकर, अपने मस्तक का बलिदान देकर इसको जांच ले, जांच कर बता दे कि हम देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं। ठीक। वह कली के गर्भ से कल रूप में आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। अब आगे कवि जवानी को कैसे संबोधित करते हैं, युवाओं को वृक्ष के रूपक बनाया है वृक्ष को, है ना, रूपक द्वारा संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस कहानी को तू वर्तमान में अपने में गूंथ कर जमाने को बता दे, इस संसार को बता दे कि जिस तरह, किस कहानी को, रूपक वृक्ष का दिया है, जिस तरह वृक्ष में पहले कली खिलती है, ठीक है, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, जिससे फलस्वरूपी इच्छा जागृत होती है। जब वृक्ष में कली खिलती है तो तात्पर्य यह है कि फलस्वरूपी इच्छा अंदर हमारे जागृत होती है। फिर वृक्ष पर जब फल आते हैं तो वह गर्भ से क्या होता है, वृक्ष पूरा तन जाता है ना। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरती तान आया। फिर उसके बाद क्या होता है, वृक्ष जब फल आते हैं तो तन जाता है, किंतु अपनी डालियों को क्या करता है वृक्ष फल को धरती की ओर लटका देता है। इसी तरह हे जवानी, हे युवा वर्ग, तू भी अपने गौरवमय मस्तक को मातृभूमि की वंदना में झुका दे तथा जरूरत पड़ने पर अपने मस्तक का भी तू बलिदान कर दे, है ना। वृक्ष को रूपक बना करके कि वृक्ष क्या करता है, पहले तो उसमें कली आती है, कली हमारे अरमान का प्रतीक होती है, फिर उसके बाद हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं जागृत होती है, फिर जब थोड़ा परिपक्व हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, पूर्णतः वृक्ष बन जाता है तो गर्भ के साथ तन जाता है। इसी तरह युवा वर्ग वृक्ष के समान है। फिर उसमें फल आता है वृक्ष में तो वह झुक जाता है और अपने लिए अपने को देश के लिए समर्पित कर देता है। इसी तरह युवाओं को भी वृक्ष के समान अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। तो यह वृक्ष की जो डाली है युवाओं को क्या कह रही है, संकेत दे रही है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को वृक्ष के समान ही जीते हुए हमें अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर देना है। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी। ये तो किसकी कहानी है, तरु यानी वृक्ष की कहानी है। गूथ कर युग में बताती चल जवानी। इसी तरह से वृक्ष की तरह तुम्हें भी अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना है। आगे देखिए, श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भोकले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में जवानी भवानी, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अब यहाँ पे कवि, श्वान यानी क्या होता है, श्वान यानी
कुत्ता होता है। तो यहाँ कवि कुत्ते की चारित्रिक विशेषताएं बताते हुए, चरित्र की क्या विशेषता होती है कुत्ते की, है ना, उसे प्रतीक रूप में, प्रतीक के स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता भी मस्तक रहता है, उसके भी सिर होता है, पर उसे वह पैर चाटने और चापलूसी करने की आदत होती है। वह अपने सिर का मतलब उसे भी सिर होता है, स्वाभिमान होता है, पर सिर उसको भी दिया है भगवान ने, पर वो उसका प्रयोग वो क्या करता है, पैर चाटने और चापलूसी करने में। श्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है, भौंकले कैसी को वह डांटता है, वह भौंकता है, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि वह शेर को डांट सकता है? जो शेर होता है उसमें तो एक अलग साहस होता है। वह भी भोजन करता है, ठीक है, रोटियां खाई की साहस खो चुका है। वह जीवधारी इसलिए रोटियां खाता है, पर वह रोटियां खाता है तो अपना साहस खो करके निर्जीव हो जाता है, कायर हो जाता है, और जिसकी रोटियां खाता है उसकी गुलामी करता है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो तो तुझे क्या करना है, हे युवा वर्ग, तुझ पर विश्व को अभिमान है। अतः कवि युवा करते हैं हमें कुकुर के समान या श्वान के समान जीवन व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। वह जिसका भोजन करता है, जीवधारी तो भोजन तो करेगा, पर वह अपना साहस खो जाता है और उसकी ही आज्ञा का पालन करता है, निर्जीव सा पड़ा रहता है, कायर है। उस तरह हमको अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। युवाओं के लिए कवि कहता है कि हे मस्तानी जवानी, हे हमारे युवा वर्ग, है ना, गर्व से भरे हुए, तुझ पर विश्व को क्या है, अभिमान है। विश्व की मस्तानी जवानी, तुझ पर विश्व को अभिमान है। तू इन गांव के शेरों से मत खेल। ये गांव के जो शेर जो कुत्तों के समान है, ठीक है, उनसे तू मत खेल, इसमें तो तेरा अपमान है। तू तो विश्व का गौरव है और तुझे स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहिए। ये जो गांव में जो शेर बन करके बैठे हुए हैं, पर उनका जीवन कैसा है, कुत्तों के समान है, जो चापलूसी से भरे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जैसे उनसे तुझे नहीं खेलना है। तुझे तो अपने, और इसमें तो अगर तू उसमें उलझ करके रह गया तो इसमें तो तेरा अपमान ही होगा। तो तुझे क्या करना है, तू विश्व का गौरव है, अपने विश्व को ऊंचाई की ओर ले जा, अपने स्वाभिमान को जगाओ और तुम्हें स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। आगे, ये नमग है तब चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियाँ हैं, विश्व पर मद से लिखे कृतिक लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, ठीक है। कवि युवाओं का अब आगे क्या कह रहा है, हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि यह जो मार्ग है यह मार्ग नहीं है, वरन क्या है, यह तेरे कदमों के निशानों से बनी हुई पगडंडियाँ हैं। ये नमक है तब चरण की रेखियाँ, तेरे कदमों के निशानों से बनी हुई ये पगडंडियाँ हैं, जो बताती हैं कि यह शक्तिशाली दिशाओं की अनुवृत्ति है ना, जो अमर है। तो जब तू इस तरह से स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा तो तू स्वयं के लिए जो मार्ग बनाएगा, तो उस मार्ग में दूसरे जो युवा वर्ग है वह चलेंगे और देश को हमारे विकसित देश की ओर लेकर के जाएंगे। जो ये बताती हैं कि ये क्या है, दिशाओं की अनुवृत्ति, शक्तिशाली दिशाओं की अनुवृत्ति है, अमर है। तो आगे आने वाला समय जो है इसी पर चलेगा। आगे जो भविष्य के युवा होंगे वह इसी पर चले। कहने का ये तात्पर्य है कि युवाओं ने जो सशक्त मार्ग प्रशस्त किया वही भावी नागरिकों का या भावी युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। ये पदचिन्ह तुम्हारे जो क्रियाकलापों के रूप में विश्व पर अंकित हो जाएंगे, ठीक है। और धरती पर जो पवित्र जो तीर्थ स्थान है ये उनके ही निशान है, वो पवित्र स्थान माने जाएंगे जब तुम चलोगे। देखिए हमारे यहाँ कितने महापुरुष हुए देश के लिए, कितने हमारे यहाँ वीर हुए, है ना, जो जवान हुए जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन अर्पित कर दिया। तो देशभक्ति से ओतप्रोत भी कविता है ये, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये तुम्हारे ये जो पदचिन्ह है वो युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे जो देश के लिए समर्पित हो जाए। उठ, सावधान हो जा और तत्परता से मतलब तीव्रता से, ठीक है, अपने प्राणों की रेखा खींचकर इस राह को जगमगा दे। तो अपने जो भी तुम कार्य करोगे देश के लिए तो अपने आप वह मार्ग बन जाएगा और अपने प्राणों को दे करके एक रेखा और जगमगाता हुआ राह तुम बना दो, ताकि अन्य लोगों के लिए जो है यह मार्ग क्या बने,
पथ प्रदर्शक बने। ठीक है, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, तो प्राण की रेखा खींच दो, प्राणों को बलिदान करके एक जगमगाता हुआ उजाला उनको दे दो। ठीक है, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, तो अपने आप को स्वयं को बलिदान करके देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। ठीक है, आगे देखिए, विष है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, फूल गिरते शूल सिर ऊंचा किए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की कहानी। ठीक है, तो कवि आगे बदलते युग का जिक्र करते हुए कहना चाहते हैं कि हे जवानी, तू पहचान ले कि यह समय किसका है, तलवार का नहीं है बल्कि किसका है, दृढ़ संकल्प का है। विश्व है असी यानी क्या होता है, तलवार का नहीं है, किसका है, दृढ़ संकल्प का है। केवल बहादुरी या तलवार से काम नहीं चलेगा, अब क्या करना है तुम्हें, दृढ़ इच्छा शक्ति से यह देख कि प्रत्येक जो बदलाव है पूर्ण रूप से हर जगह हर तरह बदलाव आना चाहिए, हर तरह बदलाव जरूरत है। जब क्या होता है, युग परिवर्तित होता है तो कहा जाता है कि प्रलय आता है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प है। प्रलय कैसे आता है, युग में जब प्रलय आता है तभी युग बदलता है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा किए, वर्तमान समय में देखो जो फूल हैं, जो सच्चरित अच्छे पवित्र हृदय वाले व्यक्ति हैं, वह क्या है, वह गिर रहे हैं, और जो कांटों के समान जिनका व्यक्तित्व है वह अपने सिर को ऊंचा किए हुए हैं। यह संक्रांति का है। अच्छे जो सद्गुण वाले फूल जैसे मानव हैं वह तो गिर रहे हैं, लेकिन कांटों की तरह नुकसान पहुंचाने वाले मस्तक उन्हें क्या कर रहे हैं, दुष्कर्मों के साथ वह ऊपर उठे हुए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः युवाओं के लिए आवश्यक है कि उन फूलों को गिरने के पहले ही सहारा दे दें जो आने वाले समय में यश फैलाएंगे। रसों के अभिमान को नीरस किए, खून हो जाए न तेरा देख पानी, तो तेरी नसों में जो रक्त प्रवाहित है वह क्या है, वीरता का और साहस का प्रतीक है। अतः तू बलिदान का त्योहार मना और तू समय रहते सचेत हो जा, और तू आज मौत से भी भय मत खा। खून हो जाए न तेरा देख आज पानी, मरण का त्योहार मना जीवन की जवानी। क्योंकि युवाओं में एक जोश होता है, तो तुम्हें मरण रूपी अपने त्याग का, अपने बलिदान देकर, अपने मस्तक का बलिदान दे करके तुम्हें त्योहार मनाना है और बताना है कि मेरे नसों में पानी नहीं बह रहा है, भले ही हम अपने आप को समर्पित कर दें। तो ये इसका अर्थ हुआ। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी आपको।